नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट शुभम आज फिर आप सबके बीच उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ। दोस्तों, आज चर्चा होगी चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह और उससे जुड़े कानून के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम बाल विवाह को हिंदू कानून के अंतर्गत देखते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम हिंदू मैरिज एक्ट 1956 को देखें, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1956 को देखें। इसी एक्ट के सेक्शन 5 में विवाह से जुड़ी शर्तों को बताया गया है और इस सेक्शन के क्लोज 3 में स्पष्ट है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू कानून के अंतर्गत शादी कराना चाहता है तो उस व्यक्ति, अगर वह लड़का है, उसकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो, और अगर वह लड़की है तो उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो। दोस्तों, अगर इस शर्त को पूरा नहीं किया जाता तो उस परिस्थिति में भी उस शादी को हिंदू कानून के अंतर्गत अमान्य करार नहीं किया जाएगा, परंतु सजा के प्रावधान है जिसे कि सेक्शन 18 में बताया गया है। अगर कोई लड़का जिसकी आयु 21 साल से ज़्यादा है और वह किसी ऐसी लड़की से शादी करता है जिसकी उम्र 18 साल से कम है तो उस परिस्थिति में उस लड़के को 2 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही में अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसे बाल विवाह को बढ़ावा देता है तो उस व्यक्ति को भी 2 साल तक की सजा हो सकती है। दोस्तों, हमने यहाँ पे देखा कि जो बाल विवाह है वह हिंदू कानून के अंतर्गत अमान्य नहीं है, परंतु जो महिला पक्ष है उन्हें एक विशिष्ट तरीके का अधिकार दिया गया है जिसे कि सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 क्लोज 4 में बताया गया है। दोस्तों, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं ऑप्शन एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एक ऐसी उम्र है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें कानून के मुताबिक जो लड़की है उसके जो यौन अंग हैं वह विकसित होने शुरू करते हैं। तो अगर किसी लड़की की शादी के समय उसकी आयु 15 साल से कम थी तो वह 15 साल होने के बाद और 18 साल से पहले इस ग्राउंड पे डिवोर्स ले सकती है। तो दोस्तों, यहां हमने देखा बाल विवाह हिंदू कानून के अंतर्गत। अब 2006 में एक स्पेशल एक्ट आया जिसे नाम दिया गया प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। दोस्तों, इस एक्ट का उद्देश्य था कि बाल विवाह पर रोक लगाई जाए। इस एक्ट के सेक्शन 3 में जो लड़का और लड़की जिनके बीच बाल विवाह हुआ है उन्हें एक विशिष्ट तरीके का अधिकार दिया गया कि वह किसी भी समय कानून में जाके अपनी शादी को अमान्य करार करा सकते हैं। साथ ही साथ इसी एक्ट के सेक्शन 6 में जो ऐसी शादी से जो बच्चे जन्मे हैं उनको सारे वह अधिकार दिए हैं कानून के मुताबिक जो उन बच्चों को मिलना चाहिए, और उन्हें जो स्टेटस मिला है उसे हम कहते हैं लेजिटिमेट चाइल्ड। दोस्तों, सेक्शन 9 के अंतर्गत इस एक्ट में भी सजा के प्रावधान है जो कि बिल्कुल सामान्य है, जैसे कि हमने अभी सेक्शन 18 हिंदू विवाह अधिनियम 1956 के तहत देखे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा साझा करी गई यह सूचना आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे पेज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।